90% लोगों के पास कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ऑयली स्कैल्प, ड्राई या रफ हेयर। लेकिन यहाँ पर लोग सब सेम चीज ही करते हैं, फौरन जाकर यूट्यूब पर सर्च करना, प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, वीडियोस को भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इन चीजों को यूज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। अगर आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो या तो फिर करना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो यार, सिंपल सी बात है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स का गेम नहीं है। हेयर केयर एक सिस्टम है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो, आपकी हेयर केयर से रिलेटेड हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर पता चलना शुरू हो जाएगा आपकी स्कैल्प क्या है, आपके लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहेगा, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और कौन सा स्टेप इग्नोर करना है। नो प्रोडक्ट, ओनली हेयर केयर सिस्टम। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझ लो, हेयर प्रॉब्लम बालों से नहीं, स्कैल्प से स्टार्ट होती है। 90% लोग स्कैल्प को ऊपर वाली जगह ही समझते हैं, जहाँ पर शैम्पू कर लिया और बस खत्म। लेकिन यार, रियलिटी ये नहीं है। आपकी स्कैल्प भी स्किन है, आपके फेस की तरह। जैसे आपका फेस ऑयली, ड्राई या तो फिर सेंसिटिव होता है, वैसे ही आपके स्कैल्प के भी टाइप होते हैं। इसीलिए बिना स्कैल्प समझे शैम्पू, ऑयल या तो फिर सीरम एक्सपेरिमेंट बनकर ही रह जाता है। अगर आप लोगों का एक दफा स्कैल्प क्लियर हो गया, तो फिर आप लोगों के लिए हेयर केयर सिंपल हो सकता है। स्कैल्प के 5 कॉमन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, ऑयली स्कैल्प। 1 से 2 दिन में स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है, आपके बाल फ्लैट लगेंगे और डैंड्रफ भी बालों पर आने लग जाता है। और यहाँ पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि शैम्पू को कम कर देना। नंबर 2, ड्राई स्कैल्प। स्कैल्प टाइट लगता है, आपके हेयर्स पर इचिंग भी होती है, आपके बालों में डैंड्रफ सफेद पाउडर जैसे गिरता है। स्ट्रॉन्ग शैम्पू आपके बालों में प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिएट कर देती है। नंबर 3, कॉम्बिनेशन स्कैल्प। रूट्स ऑयली, लेंथ ड्राई और एंड्स फ्रीजी हो जाते हैं। 90% लोगों का ये नॉर्मल स्कैल्प है। नंबर 4, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प। तो देखो यार, डैंड्रफ का मतलब हमेशा ड्राई स्कैल्प नहीं होता। मोस्टली ये ऑयल, स्वेट और पोर्ट क्लीनिंग से होता है, तो इसलिए ऑयल लगाना सोल्यूशन नहीं है। नंबर 5, सेंसिटिव स्कैल्प, जहां पर शैम्पू लगाते ही आपको इचिंग फील होती है या तो फिर इसके ही ऑपोजिट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्कैल्प को डैमेज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नाम जान लेना काफी नहीं है, कंफर्म करना जरूरी है कि आपकी स्कैल्प एक्चुअली में है क्या। इसके लिए आपको किसी भी क्लिनिक या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं। घर पर ही आप 2 मिनट में इस चीज को पता कर सकते हो। नंबर 1, पेपर टेस्ट। आपको बस शैम्पू करना है और शैम्पू के 24 घंटे बाद एक क्लीन टिश्यू लेना है और हल्का सा स्कैल्प पर प्रेस करो। अगर आपका पेपर ग्रीसी हो गया तो आपकी ऑयली स्कैल्प है, अगर बिल्कुल ड्राई है तो आपकी ड्राई स्कैल्प है, सिर्फ फ्रूट्स पर ऑयल है तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखना। नंबर 2, मॉर्निंग टेस्ट। सुबह उठते ही अपना स्कैल्प को फील करो, अगर आपको चिपचिपा लगे या तो फिर ऑयली लगे तो फिर आपके ऑयली स्कैल्प है। नंबर 2, खींचे खींचे फील हो तो फिर आपके ड्राई स्कैल्प है। नॉर्मल लगे और एंड्स ड्राई हो तो फिर कॉम्बिनेशन स्कैल्प है। तो अब आप लोगों को पता होगा कि आपका एक्चुअली में स्कैल्प है क्या। जब आप लोगों का स्कैल्प टाइप क्लियर हो ही गया है, तो आपके लिए हेयर केयर गिल्ट नहीं, एक सिस्टम बन जाता है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने स्कैल्प के हिसाब से कौन सा शैम्पू को यूज करें। तो यार, सबसे पहले आप लोग एक चीज को समझ लो, शैम्पू का काम हेयर ग्रो करना नहीं होता, आपके स्कैल्प को क्लीन करना होता है। ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन और स्वेट को रिमूव करना, बस इतना ही। नंबर 2, शैम्पू कितनी बार करना चाहिए। तो देखो यार, ये आप लोगों की लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रूटीन या तो फिर कॉलेज रूटीन में हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू इनफ है। इसके ही ऑपोजिट अगर जिम, स्पोर्ट्स या तो फिर आउटडोर काम ज्यादा है, तो फिर आप लोग 3 से 4 बार यूज कर सकते हो। तो देखो यार, जब ये क्लियर हो ही गया है कि आपको कितनी दफा शैम्पू यूज करना है, तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि कौन सा शैम्पू को यूज करें। तो हमेशा शैम्पू अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज करो। तो चलो यार, एक एक करके समझते हैं। ऑयली स्कैल्प। अगर आपके स्कैल्प ऑयली है, शैम्पू लाइट और डीप क्लींजिंग जरूरी हो सकता है, लेकिन याद रखें आपके शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री या तो फिर नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं। ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प में क्लीनिंग के साथ मॉइस्चर भी जरूरी है। इस टाइप के शैम्पू में ग्रेसलीन, एलोवेरा और माइल्ड और क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू या तो फिर रोज एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके ड्राई स्कैल्प को और खराब कर देते हैं। डैंड्रफ स्कैल्प। तो दोस्तों, डैंड्रफ का मतलब हमेशा ड्राई स्कैल्प नहीं होता। इस केस में नॉर्मल शैम्पू काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर आपको ऐसा शैम्पू चाहिए जिसमें जिंक, प्रीथियोन या कीटोकनाजो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली यूज के लिए बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट के लिए ही होता है। कॉम्बिनेशन स्कैल्प। 90% लोगों में ये एक नॉर्मल स्कैल्प होता है। रूट्स ऑयली होते हैं पर लेंथ आपकी ड्राई होती है। माइल्ड शैम्पू बेस्ट होता है। ज्यादा हार्श या तो फिर ज्यादा हैवी शैम्पू को बिल्कुल ही अवॉइड करो। तो देखो यार, कॉम्बिनेशन स्कैल्प को एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस चाहिए। सेंसिटिव स्कैल्प। अगर आपके शैम्पू लगाता ही इचिंग, बर्निंग या तो फिर आपके रेडनेस होती है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के स्कैल्प सेंसिटिव हैं। इस केस के लिए आपको माइल्ड शैम्पू, फ्रेग्रेंस फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू
बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस और हार्श फॉर्मूला शैम्पू को बिल्कुल ही अवॉइड करो। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं शैम्पू मिस्टेक्स। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से समझ लो, शैम्पू करते टाइम काफी लोग ये गलती लाजमी करते ही होंगे जो आपके बालों को टोटली डैमेज कर देती है। ज्यादा क्वांटिटी को यूज करना, अपने नेल से रब करना और सबसे इंपॉर्टेंट बात हॉट वाटर को यूज करना। डैंड्रफ शैम्पू को डेली रूटीन बना लेना, और अगर आप लोग इन गलतियों को करना बंद कर दोगे तो आपके हेयर्स नेचुरली स्ट्रॉन्ग और शाइनिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शैम्पू आपके बालों को सिर्फ क्लीन ही करता है, प्रोटेक्शन का काम नेक्स्ट स्टेप में आता है। तो दोस्तों एक बात को क्लियर समझ लो, तो कंडीशनर सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बना। अगर आप लोग सोचते हो कि मेरे बाल छोटे हैं और मुझे कंडीशनर की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो फिर आप लोगों की सोच ही गलत है। कंडीशनर का काम हेयर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, फ्रीजी से, टफनेस से और ब्रेकेज से। तो देखो यार, बात सिंपल सी है। जब आप लोग शैम्पू करते हो, आपका शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग ही करता है, जिससे आपके बालों में ऑयल और डर्ट निकल जाता है, और साथ ही आपके हेयर्स का नेचुरल मॉइस्चर ही निकल जाता है। इस प्रोसेस में हेयर क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप लोग यहीं रुक गए तो आपके हेयर्स रफ, कॉम्बिंग में ब्रेक होता है, फ्रीजी बढ़ता है, और इसके अलावा आपके हेयर्स डल दिखते हैं। कंडीशनर का काम सिंपल सा होता है, ओपन क्यूटिकल्स को सील करना, मॉइस्चर को लॉक कर देना और आपके हेयर्स को स्मूथ बना देना। तो देखो यार, सिंपल रूल को याद रखो, शैम्पू क्लीनिंग के लिए, कंडीशनर प्रोटेक्टिंग के लिए। और हाँ, यहाँ पर एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो, कंडीशनर को अपने बालों पर ही अप्लाई करना, ना कि स्कैल्प पर। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, कंडीशनर को चूज कैसे करें। तो दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपको अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ। बस लेबल पर ये बेसिक चीजें चेक कर लो, सिल्क प्रोटीन या तो फिर केराटिन, यानी कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए, एलोवेरा या ग्लैक कोरिन आपके मॉइस्चर के लिए, कोकोनट ऑयल या ऑर्गन ऑयल लाइट नरिशमेंट के लिए, पैंथिन ऑयल शाइन एंड सॉफ्टनेस के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर्स को एक मैनेजेबल फील देते हैं। अब बात करते हैं ऑयलिंग की। हमारे घरों में हेयर ऑयल को हेयर ग्रोथ का शॉर्टकट माना जाता है, यानी कि रोज तेल लगाओ, आपके बाल लंबे हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है, ऑयल का काम ग्रोथ नहीं है। ऑयल स्कैल्प को सिर्फ कंफर्टेबल ही रखता है, ड्राइनेस कम करता है और शैम्पू से पहले आपके हेयर्स पर प्रोटेक्शन देता है। ड्राई स्कैल्प में कोकोनट ऑयल या तो फिर आलमंड ऑयल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हफ्ते में 1 से 2 बार काफी है। ऑयली स्कैल्प, ज्यादा ऑयल की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, यानी कि लाइट अमाउंट काफी है। अगर आपके डैंड्रफ है, रेगुलर ऑयलिंग को स्किप कर दो, ऑयल लगाते टाइम जस्ट मसाज। और प्लीज आप लोग अपने नेल्स को यूज मत करो, और रात भर तेल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। शैम्पू से 1-2 घंटे पहले ऑयल लगाओ और वॉश कर दो। और दोस्तों याद रखो कि ऑयल सीरम का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है। सीरम आपके हेयर्स को स्मूथ और मैनेजेबल ही बनाता है। सीरम आपके हेयर लेंथ के हिसाब से ही लगता है, और प्लीज अपने स्कैल्प पर मत लगाओ। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ऑयल केयर के लिए, सीरम फिनिशिंग के लिए। स्टाइलिंग हेयर्स आपके बालों को बिल्कुल खराब नहीं करते। आपके हेयर खराब होते हैं गलत यूज से, यानी कि ओवर यूज से। यूजुअली ज्यादा होता ये है, सुबह वैक्स या जेल लगा लिया तो पूरे दिन स्वेट और डस्ट आपके बालों में जमा हो जाती है, और फिर आप लोग सो जाते हो, और फिर हम लोग सोचते हैं कि इन चीजों से हमें हेयर फॉल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम प्रोडक्ट से नहीं हुई, प्रॉब्लम रूटीन और हाइजीन से होता है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट का काम सिर्फ लुक्स को इंप्रूव करना होता है, जैसे आपके हेयर्स को शेप देना या तो फिर होल्ड देना। ये आपके हेयर को ग्रो या तो फिर रिपेयर नहीं करते। जेल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और आपके बालों को वेट लुक देता है। और याद रखें, डेली यूज मत करें। वैक्स या क्ले आपके बालों में एक नेचुरल लुक देते हैं, शॉर्ट एंड मीडियम लुक के लिए बेस्ट है। पोमेड आपके बालों में शाइन देता है, और ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बस एक सिंपल सी बात को आप लोग समझ लो, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को अपने स्कैल्प पर मत लगाना, सिर्फ अपने हेयर लेंथ पर। जिस दिन आप लोगों ने स्टाइलिंग की है तो रात को वॉश करके लाजमी सो, चाहे माइल्ड शैम्पू ही क्यों ना हो। तो देखो यार, ये छोटी हैबिट्स आपके बालों को लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं पहुंचाती। अब बाहर की केयर तो क्लियर हो गई, अब देखते हैं अंदर से हेयर केयर कैसे करें। न्यूट्रिशन को लाइट मत लो। हेयर की रूट्स बाहर नहीं अंदर होती हैं, और उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है सीधा आपकी डाइट से। इसीलिए अगर आपकी डाइट वीक है तो फिर आप लोग कोई भी शैम्पू या तो फिर कोई भी ऑयल को यूज कर लो, तो फिर आप लोगों के हेयर वीक ही रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि हेयर का मेजर स्ट्रक्चर आपकी प्रोटीन से ही बनता है, जिसे हम केराटिन कहते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो फिर सबसे पहले आपके हेयर्स पर ही इफेक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें इनफ क्वांटिटी में नहीं खाते। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए दाल, छोले, दही और सोयाबीन। इसके ही ऑपोजिट अगर आप लोग नॉन वेज हो तो आपके लिए एग्स, चिकन, फिश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। हेल्दी फैट्स आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट देते हैं और आपके हेयर्स को नेचुरली शाइनी रखते हैं। इसके लिए नट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, एलसी, चिया सीड्स या तो फिर पंपकिन सीड। रोज थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना काफी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी इग्नोर मत करो। विटामिन ए, विटामिन सी,
और विटामिन ई, जिंक और बायोटीन आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे पालक, मेथी, गाजर, स्वीट पोटैटोज, आंवला, ऑरेंज और लेमन। ये आपकी हेयर्स की स्टेप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रही है। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर आपकी हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाते हैं। नींद कम होगी तो फिर आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, जिससे आपकी हेयर्स को रिपेयर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग पानी कम पियोगे तो फिर आप लोगों के स्कैल्प ड्राई हो जाएंगे और फिर आपकी हेयर प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोकिंग, जंक फूड और डेली अनहेल्दी हैबिट्स आपकी हेयर हेल्थ को साइलेंटली डैमेज करते हैं। तो देखो यार, याद रखो कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स का गेम नहीं होता। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपके कंट्रोल में होगी तो फिर आप लोगों की लुक ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो देखो यार, स्कैल्प को समझना, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल और स्टाइलिंग का लॉजिक, साथ में न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, ये सब चीजें मिलकर ही आपकी हेयर्स और आपकी लुक को ही इंप्रूव कर सकती हैं। सो गाइस, ये था आज का हेयर केयर गाइड। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी बॉडी को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। इस वीडियो में बहुत ज्यादा टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।